आफ्टर 41 ईयर्स के बाद एशिया कप में आमने सामने होंगी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। इससे पहले अभी तक एशिया कप के फाइनल में ये दोनों टीमें एक साथ कभी नजर नहीं आई। ये 41 साल के बाद एशिया कप की हिस्ट्री में और एशिया क्रिकेट काउंसिल की हिस्ट्री में ये पहली बार होने जा रहा है। आज संडे के दिन बहुत बड़ा मुकाबला है दोनों ही कंट्रीज के लिए। ये मैच मैं फिर कह रहा हूं, इसकी इंटेंसिटी और बढ़ती जाएगी। जो 14 तारीख को मैच हुआ था, 21 तारीख को मैच हुआ था, उसमें इंटेंसिटी आपको और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आई थी। और ऑब्वियसली जब ये फिनाले है तो यहाँ पर इंटेंसिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी दोनों ही टीमों में, क्योंकि बात अब ट्रॉफी के ऊपर है। आज जो मैच जीतेगा वो एशिया कप का 2025 का बादशाह उसको मिलेगी, वही कहलाएगा एशिया का चैंपियन। अब ये कौन बनेगा चैंपियन ऑन द डे? आज जो बेटर क्रिकेट खेलेगा, जिसका आज दिन होगा, वो टीम जीतेगी। बट ऑन पेपर्स की हम बात करें, टीम इंडिया बहुत स्ट्रांग है, कोई मुकाबला नहीं है पाकिस्तान के साथ। और तैयार हो जाइए इस महामुकाबले के लिए। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए आप सब, क्योंकि मौसम जो है बहुत बिगड़ने वाला है। जब ये दोनों टीमें आपस में आमने सामने होंगी, सो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा ये मुकाबला। हारिस रौफ, अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल एक बार फिर से जो है आमने सामने होंगे। शाहीन अफरीदी का वो पहला ओवर, क्या अभिषेक शर्मा पहले ओवर या पहली बॉल पे क्या हिट लगा पाएंगे, क्या उनकी अप्रोच रहेगी? ये बहुत सारे सवाल हम सब के मन में चल रहे हैं कि आज ये मैच में कौन जीतेगा। क्या टफ टाइम दे सकती है पाकिस्तान इंडिया को? ट्रस्टली, अगर ऑन द डे पाकिस्तान ऑन पेपर्स भले ही स्ट्रॉन्ग टीम ना हो, बट कभी भी ये किसी भी टीम को जो अपसेट कर सकती है जिस दिन इनका दिन होगा। ऑब्वियसली हमें अपने ऑपोजिशन को बिल्कुल लाइटली में नहीं लेना चाहिए। जोश बिल्कुल दिखाएं आप, बट होश आपको संभालना पड़ेगा। सो टीम इंडिया को इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, उनकी फील्डिंग में, उनकी कैचिंग में स्पेशली। जिस तरीके से हमने कैच छोड़े इस टूर्नामेंट में, उसको हमें दूर करना होगा। और ये फाइनल की बात है, यहाँ पर एक कैच का जो कॉस्ट है वो बहुत महंगा पड़ सकता है। तो सबसे पहले प्लेइंग 11 पे अगर मैं बात करूं, भारत की ओर से ऑब्वियसली बुमराह वापस आ जाएंगे, हर्षदीप और हर्षित राणा जो है वो बाहर चले जाएंगे। सो वही कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलेगा जो अब तक हम देखते हुए आ रहे हैं। हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह और 3 पेसर्स अक्षर, कुलदीप एंड वरुण चक्रवर्ती। सो ये कॉम्बिनेशन भारत का रहेगा। अगर टॉस जीतते हैं टीम इंडिया तो मुझे लगता है कि वो पहले बॉलिंग की तरफ देखेंगे। बट टॉस पे ज्यादा निर्भर नहीं करना चाहिए हमें, चाहे बैटिंग आए चाहे बॉलिंग आए। पहले जो 6 ओवर हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, खासकर पावर प्ले में जिस तरीके से शुरुआत देंगे अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल, वो बहुत कुछ मैच का जो ट्रेंड है वो सेट करेगा कि ये मोमेंटम किस टीम के साथ जो है जा रहा है। सो पहले जो 6 ओवर है पावर प्ले के, वो बहुत स्ट्रांग लगने वाले हैं। मतलब चाहे अगर बॉलिंग आती है तो हमें रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, विकेट्स लेनी पड़ेगी। और अगर बैटिंग आती है तो हमें अर्ली विकेट्स नहीं देनी है पाकिस्तान को। स्पेशली शाहीन अफरीदी, हारिस रौफ ऑब्वियसली आएंगे। पिछले मैच में भी हमने देखा बांग्लादेश के खिलाफ, बट उनकी स्किल्स मतलब बहुत ही बेकार थी, और तो उनसे कई बेहतर जो है हमारे खिलाड़ी हैं। बट फिर भी अर्ली विकेट्स से बचना होगा। अगर 6-10 ओवर भी जो है अभिषेक शर्मा टिक जाते हैं तो वहीं पर जो है टीम इंडिया का काम हो जाएगा। और भाई साहब, जब ये बंदा चलता है ना, तो आपको पता है कितने लंबे लंबे और कितनी एग्रेसिव पारी अभी तक इस टूर्नामेंट में खेली हुई है। आई होप जो उनका शतक अभी तक नहीं आया है, आज के लिए शायद वो बचा के रखा हो। अगर आज वो शतक लगा देते हैं तो इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। उनके इस छोटे से करियर में बहुत लंबी शुरुआत हो जाएगी। जिस तरीके से वो फॉर्म में है, उनका ये फॉर्म अगर आज बरकरार रहता है तो टीम इंडिया के लिए बहुत मदद हो जाएगी, क्योंकि नीचे बैटर्स में थोड़ी सी अभी आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। सूर्य कुमार यादव को जो है स्टेप अप करना पड़ेगा, और नीचे से जो बल्लेबाज जो भी आएगा, चाहे वो हार्दिक पांड्या हो, चाहे शिवम दुबे हो, चाहे वो संजू सैमसन हो, इन तीनों बल्लेबाजों में से हर किसी को जो है अपनी जिम्मेवारी निभानी पड़ेगी। वहीं अगर बॉलिंग की हम बात करें, हमें सबको पता है कि बैटिंग जो है पाकिस्तान की बहुत कमजोर है। स्पिनर्स को जो है इतना अच्छा नहीं खेलते हैं, तो स्पिन के जाल में हमें फिर से उनको फंसाना होगा, चाहे वो वरुण चक्रवर्ती हो, अक्षर पटेल हो, चाहे कुलदीप यादव हो। कुलदीप यादव को और एग्रेसिव आना पड़ेगा। उनके खिलाफ उनका प्रदर्शन अच्छा रहा है,
और अच्छे करने की जरूरत है इस मैच में। सो चाहे पहले बैटिंग आती है तो टोटल 200 से ऊपर की सोच के रखिए। जहां आपने 200 का टोटल लगाया वहीं चेस करने में पाकिस्तान मुझे नहीं लगता कि ये चेस कर पाएगी। और अगर आपकी बॉलिंग आती है तो बॉलिंग में रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। 130 के अंदर आप ये सोच के चलिए कि हमें इनको ऑल आउट करना है, और इससे कम में हो जाए तो वेल एंड गुड, तब भी विन विन सिचुएशन में आप रहेंगे। बहुत कुछ डिपेंड करता है, पहले 6 ओवर किस तरीके से गेम चलता है उसके अकॉर्डिंग पता चलेगा कि ये मोमेंटम किस तरफ जा रहा है। अब थ्रेट की बात कर लेते हैं कि आज थ्रेट कौन हो सकता है पाकिस्तान की तरफ से। अर्ली ऑन जैसे मैंने कहा, बॉलिंग ही अगर जो है पाकिस्तान को मैच जिता सकती है। अगर हम विकेट्स ना दें उनको अर्ली तो पूरी की पूरी कमर टूट जाएगी पाकिस्तान की। तो शाहिनशाह अफरीदी एंड हारिस रऊफ, इन दो बॉलर से थोड़ा सा जो है अर्ली में थोड़ा सा संभल के, और जहां पर आपकी पार्टनरशिप बिल्ड हुई वहां पर आपको ऑटोमेटिकली एक बड़ा स्कोर हो जाएगा, फिर वो कुछ नहीं कर पाए। एट द एंड मैं यही कहूंगा कि आज हमें बहुत जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा, चाहे वो इंडिया की तरफ से हो चाहे वो पाकिस्तान की तरफ से हो। दोनों ही टीमें जिस तरीके की सिचुएशन है, और जब ये भारत ये खिताब जीतेगा उसके बाद बहुत बुरी तरीके से जो है रोने वाला है पाकिस्तान। क्योंकि अभी तक हमने 2 मैच उन्हें हराए हुए हैं, बट ये मैच जीतना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मैच जो जीतेगा वो ट्रॉफी लेके जाएगा अपने घर। हम चाहते हैं कि ये ट्रॉफी भारत के ही पास आए और जो फाइनल पंच है वो तगड़ा लगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।